मेरा नाम सोनम है। सब कुछ ठीक चल रहा था, शायद बहुत ज़्यादा ठीक, जब तक उस दिन ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल नहीं दिया। मैं एक नए शहर के मशहूर स्कूल में एडमिशन लेकर आई थी। स्कूल नया था, बड़ा था और बहुत अच्छा था, और एक अलग ही सुकून था वहाँ की हवा में। लेकिन कहते हैं ना, कई बार सुकून के पीछे साया होता है मौत का। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्कूल में सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन ऐसी घटना घटी जो शायद कभी नहीं घटनी चाहिए थी। एक दिन इंग्लिश की क्लास चल रही थी, तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। उसके पीछे एक अजनबी सी टीचर खड़ी हुई थी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनका चेहरा बिल्कुल डरा हुआ सा था। उन्होंने हमारी क्लास टीचर के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर वो वहाँ से चली गई। उसके बाद हमारा क्लास टीचर का चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ चुका था डर से। उन्होंने हमसे डरते हुए कहा कि कोई भी स्कूल से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि स्कूल के आसपास एक साइको किलर घूम रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस साइको किलर के बारे में एक बात बहुत अजीब थी। वो जिसे भी मारता उसका बायां हाथ काट कर अपने पास रख लेता। लोग बोलते थे कि वो हाथों से बातें करता है, जैसे उसमें किसी की रूह बसती हो, उसमें किसी की आत्मा बसती हो। इस तरीके से वो उसे बातें करता है। हाउ स्ट्रेंज ना, मुझे भी लगा था। हर रात अब मुझे एक अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, सोनम कुएं के पास आओ। मैंने कई बार अपने मित्रों से ये बात साझा करने की कोशिश की, फिर मेरे किसी भी दोस्त ने मेरी बात नहीं सुनी। बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद तेरा कोई वहम हो। एक रात लाइट चली गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपनी हॉस्टल रूम की खिड़की खोल दी और खिड़की से मैं बाहर आती हुई ताज़ी हवा खाने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, सोनम बाहर आओ, कुआं तुम्हारा इंतज़ार करता है। और फिर मुझे कुछ ऐसा सम्मोहन सा महसूस हुआ कि मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए चली गई। मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बस मेरे कदम अपने आप उस कुएं की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि हमारे ग्राउंड में लगी हुई घंटी, जो कि कभी कभार बजती थी क्योंकि वो जंग से ग्रस्त थी, वो आज बज रही थी। बिना किसी के एफर्ट डाले, बिना मेहनत किए वो बज रही थी। थोड़ा स्ट्रेंज था, लेकिन आई विल इग्नोर इट, क्योंकि मैं उस समय सम्मोहन में थी। फिर मैंने देखा कि कुएं में से एक हाथ निकल रहा है, सड़ा हुआ, कटा हुआ, मगर हिलता हुआ। वो मेरे पास ही आ रहा था। तभी मैंने किसी की चीखें सुनी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। वो चीखें बहुत भयानक थी। उस टाइम मैं चीखना चाहती थी, परंतु जैसे मैं थम सी गई हूँ, मेरे मुंह में से चीखें भी नहीं निकली। मैं जैसे मरने वाली हूँ, मैं शांत हो गई। तभी अचानक से पूरा स्टाफ भागकर बाहर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त सोनम मर चुकी थी और उसका बायां हाथ बेरहमी से कटा हुआ था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। हर रात मुझे उस दिन के सपने आते हैं, हर रात मैं उस दिन को अपने सपनों में देखती हूँ और उसी से मेरा सपना टूटता है। मैं हर समय सहमी सी रहती हूँ। अब मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया है, और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। वो चीखें मैं कभी नहीं बोल सकती। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? उस किलर को आज तक नहीं पकड़ा गया। हो सकता है वो आज भी वहीं है, उसी कुएं के पास, घंटी के पास, और वो आज भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है वो कुआं अगली बार तुम्हारा